वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए तो जरा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। तो निकटतम ही होगा, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 का। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया। नंबर 2 पर आ जाइए। 1915-1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई। यह लीग निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में आरंभ की गई थी, बताइए। तिलक अरविंद घोष, तिलक लाला लाजपत राय, तिलक बिपिन चंद्र पाल, तिलक एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने यानी एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। इंपॉर्टेंट है, केसरी का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, मराठी में। ठीक है, और पूछ लेता मराठा किसकी, केसरी किसकी? तो तिलक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी? एनी बेसेंट की। एक है यंग इंडिया, वो है गांधी जी की, याद रखिएगा। ठीक है, न्यू इंडिया किसकी? एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। देखिए, जो कृषि है चंपारण कृषि जांच समिति से जुड़े सदस्य हैं। FG स्लाई तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, और DJ रीड भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। अनुग्रह नारायण का संबंध इससे नहीं है। तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे, और इसके सदस्यों की बात करें तो DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी और राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रानी। देखिए, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह का इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो इनके स्थान पर आए थे महाराजा कृत्यानंद सिंह, सदस्य बने थे। तो अनुग्रह नारायण सिंह का संबंध नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। महात्मा गांधी के नाम से पहले, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें क्या कहा था? महात्मा कहा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? कौन चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे। एग्जैक्ट वर्ष के साथ याद रखिएगा, 1925। ये वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन जिसने की थी अध्यक्षता, उनका नाम है सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, और प्रथम महिला 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। नंबर 6 पर आ जाइए। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम भी है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बहुत सारी चीज़ें हुई लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो 1919 का, रोलेट एक्ट हो। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 1916 से 1921 भारत के वायसराय रहे वो, और इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1916 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, और इन्हीं के समय में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई, और इन्हीं के समय में ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 आया, और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी। और क्या क्या हुआ इनके समय में? खिलाफत आंदोलन हुआ 1920-21 का, और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। तृतीय अफगान युद्ध भी, ये सारी की सारी घटनाएं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुई। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, 6-7 याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? पहली बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930। तो आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे, और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया उन्होंने।
और वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31, 32। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। कौन सा पूछा प्रथम? तो सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था पहले गोलमेज सम्मेलन में। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? सबसे पहले एक प्रथम मुस्लिम राज्य की बात हो रही है। इसका उत्तर है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी। तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक, ठीक है, एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? कौन है? साइमन कमीशन नहीं है, राजाजी फार्मूला नहीं है, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर सी। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया और इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री वो हैं A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। इनका भी नाम याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, इसके 2-3 नाम है, या तो पूछ लेते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या पूछ लेते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। कब मनाया था? 1946 में मनाया था। 1946 सभी में कॉमन है, लेकिन अगस्त 1946, तो अगस्त भी कॉमन हो गया यहाँ पर, लेकिन अगस्त में भी कब? 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना के अनुसार इनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में कालानुक्रम पूछ लेते हैं। यूपीपीसीएस में कम से कम 2 सवाल पूछ लेते हैं कालानुक्रम के, 2 से 3। तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिक सभा आएगी, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी आएगी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। ये ऑलरेडी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ए है इसका आंसर। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हुई थी 1836 में। फिर ठीक 2 सालों के बाद लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, 1838 याद रखिएगा, ठीक है। और फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। फिर इंडियन लीग की स्थापना 1875, 1875। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। नंबर 14 पर आ जाइए। लोक सेवाओं की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? नहीं। एचिसन आयोग भी नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1919 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड से इतर दूसरी जगह, मतलब भारत में भी होनी चाहिए, यानी इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और भारत के राष्ट्रपति की वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लिए कौन सा आर्टिकल है? बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, 123। और राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, 213 के तहत। तो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 16वां प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के लिए में से कौन सा करेक्ट है? तो काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके आरोपी अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। इसके आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। क्या ये तीनों बातें सत्य हैं?
9 अगस्त 1925 एग्जैक्ट डेट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे वो काकोरी षड्यंत्र हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सही है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, ये भी सही है। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ये भी सही है, ठीक है। और रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी में, तो डी है इसका आंसर, सारी बातें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी? तो इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट डेट के साथ, 1922 1922 1922 1922, फरवरी 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 फरवरी, देखिए 9 फरवरी, 4 फरवरी, 2 फरवरी या 15 फरवरी, बताइए। अब बताइए क्या है इसका आंसर, अब बताइए क्या है, 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में हुआ क्या था? 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हो गई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बिना किसी देरी के इसका उत्तर है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? स्टेटमेंट के साथ यह प्रश्न, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या है? राजगुरु को फांसी, सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। लगा दीजिए। तो लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कई बार बताया, 1920 में एम एन रॉय ने की थी। और सरोजिनी नायडू जो एक प्रथम भारतीय महिला थी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को एक फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। सबसे लास्ट में यही आएगा। अब जहाँ पर 1 है, सबसे लास्ट में तो 1 ही होना चाहिए ना, सबसे लास्ट में 1 1। तो जहाँ 1 नहीं है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करिए। सबसे पहले वैसे तो चौथा आ जाएगा, चौथे के बाद ये आ जाएगा 1920, 1913, 1920, 1925, 1931। तो 4 3 2 1 सी है इसका आंसर। तो राजगुरु को फांसी हुई थी। 2 क्रांतिकारी और थे, सुखदेव और भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता होगी 1885 में। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सत्येंद्रनाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना, ये 1900 से पहला है, 1864 में हुए थे वो, ठीक है, सेलेक्ट। और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता करना, ये बदरुद्दीन तैयब जी की बात हो रही है। तो ये काम तो इसके बाद ही होगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। तो ये 1887 में मद्रास अधिवेशन के लिए चुने गए थे। तो सबसे पहले जो हुए वो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इनको कालानुक्रम सजाना होता तब मज़ेदार हो जाता क्वेश्चन ये। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर का सिविल सेवा परीक्षा में चुना जाना 1864। और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना यानी मद्रास अधिवेशन 1887। तो सबसे पहले आएगा 1864, उसके बाद 1885, 1887, सबसे एंड में बंगाल का विभाजन 1905। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टेबल है ये, इसको याद रखिएगा हमेशा कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और बदरुद्दीन WC बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। और जो अगला अधिवेशन 1886 का याद रखिएगा, फिर 87 का, फिर 88 का। तो पहला 1885 वाला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट है, शुरू के 4 याद रखिएगा। और ये अध्यक्षों के नाम की ट्रिक भी पहले बताई होगी, बंटी, ठीक है, BNTY, बंटी को याद रखिए। बंटी का मतलब, बी का मतलब यहाँ पर है बनर्जी, और एन का मतलब है यहाँ पर नौरोजी, और टी का मतलब है यहाँ पर तैयब जी यानी बदरुद्दीन तैयब जी, और बाई का मतलब है यूले। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रश्न पूछा जाए तो जॉर्ज यूले। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने? ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? 1888, मतलब 1888 में। तो इंपॉर्टेंट टेबल याद रखिएगा उसको। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।